जी रहबर ईरान या रहबर मुमलिकत इस्लामी, क्योंकि मुमलिकत इस्लामी सिर्फ ईरान में है, तो रहबर भी सिर्फ उसी मुमलिकत के हुए। वो ISO वालों ने टैग लगाया हुआ है वो, लेकिन वो सही नहीं है। रहबर मुस्लिमीन जहाँ वो सही नहीं है। यानी विलायत फ़क़ीह का जो ओरिजिनल नज़रिया है, जो आपको leader.ir पे जो आर्टिकल्स हैं उसके, अगर आप उसको कभी पढ़ें तो आपको ख़ुद क्लियर हो जाएगा। और ख़ुद अगर रहबर ने अपने आगे क्या लिखवाने को पसंद करते हैं ईरान के अंदर, तो आपको उससे वाज़ेह हो जाएगा कि ये टाइटल गलत है, फ़िलहाल सही नहीं है। जी मुमलिकत इस्लामी, क्योंकि विलायत फ़क़ीह का जो ओरिजिनल नज़रिया है वो ये है कि जितने भी फ़ुक़हा हैं वो सब के सब विलायत फ़क़ीह होल्ड करते हैं, जो भी जामे शराइत हैं। लेकिन जब हम हुकूमत बनाएंगे तो हुकूमत में सबके पास विलायत नहीं होगी, हुकूमत में उन सब में से किसी एक के पास होगी। तो जहाँ तक वो हुकूमत होगी वहाँ तक उसका दायरा विलायत फ़क़ीह होगा। लेकिन बैनुल अक़वामी मसाइल में तमाम फ़ुक़हा के पास वो विलायत बाकी रहेगी। यानी बैनुल अक़वामी मसाइल में अगर कोई एक फ़क़ीह भी हुक्म दे देता है तो रहबर ख़ामनाई को भी वो हुक्म मानना पड़ेगा, यानी वो ख़ुद भी उसकी मुखालफत नहीं कर सकते। अब अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन अगर अभी कभी होता है तो आप ख़ुद देखेंगे कि रहबर उसकी नाफरमानी नहीं करेंगे, या अगर रहबर हुक्म देते हैं तो आयत सिस्तानी उसकी नाफरमानी नहीं करेंगे। यानी दोनों जगह ये चीज़ होल्ड करेगी। ये ओरिजिनल उसका नज़रिया आर्टिकल्स जो हैं उसमें लिखा है। ठीक है, तो मुरक्कब इज़ाफ़ी हमने पूरी तरह कवर हो गए, मुज़ाफ़, मुज़ाफ़ इलैह और मुज़ाफ़ इलैह दर मुज़ाफ़ इलैह। ठीक, यानी अब जो अगला आएगा उसके लिए पिछला वाला मुज़ाफ़ होगा और उससे पिछले वाले के लिए वो पिछला वाला मुज़ाफ़ इलैह होगा। तो यानी बाबुल बैती, बैत का दरवाज़ा, और अगर मैं इसको मज़ीद रिलेट कर दूँ तो हो जाएगा बाबू बैतिल अमीर, अमीरी, या बाबुल बैतिल अमीर, यानी अमीर के घर का दरवाज़ा। और अगर आप अमीर को भी मज़ीद रिलेट करेंगे तो अब अमीर के ऊपर से भी अलिफ लाम हट जाएगी, और उसके बाद वाले कि वो आपने मारफा बनाना पड़ेगा, या वो मारफा ही हो या इसमें अलम आम अल्फाज में। अगर इसमें अलम है तो वो मारफा ही है, भले ही उस पर तनवीन हो, तो वो इस्तिस्ना है। यानी इसमें अलम के केस में तनवीन बाकी रहेगी, अदरवाइज़ तनवीन नहीं आती इसमें, क्योंकि इसमें मारफा पे अमूमन तनवीन नहीं होती है। बाजाए सिर्फ एक कंडीशन है, वो क्या कि वो इसमें अलम हो जाए। अगर वो इसमें अलम है तो फिर ज़ाहिर सी बात उसके ऊपर तनवीन रहेगी, तनवीन उसके ऊपर से गायब नहीं होगी। और जब आप हालत चेंज करते हैं तब भी अगर तनवीन है ओरिजिनल वाले पे, तो उससे जितने भी बन रहे हैं उन सब पे भी तनवीन आपको बाकी रखनी पड़ेगी। ठीक, अगर नहीं है तो फिर ज़ाहिर सी बात तनवीन बाकी नहीं रखेंगे। बाबुल बैती, बाबू बैतिल अमीर। और अब हम कर रहे हैं मुरक्कब तौसीफ़ी, यानी पहला हिस्सा मौसूफ़, वो जिसकी सिफ़त आप बयान कर रहे हैं, और दूसरा हिस्सा इसमें सिफ़त, यानी जो आप बयान कर रहे हैं पिछले वाले के लिए, जो क्वालिटी आप पिछले वाले के लिए बयान कर रहे हैं वो क्या है, इसमें सिफ़त। और फिर आपने मज़ीद अगर आप इसको भी रिलेट करना चाहें तो उसूल यहाँ पर सेम रहेगा। यहाँ पे हालत तब्दील नहीं होती, ना अलिफ लाम का कोई प्रॉब्लम है। यहाँ जो कंडीशन पहले वाले की है एज़ इट इज़ उसी हालत में आपने अगले वालों को रखना है। बस एक जगह आपने एहतियात करनी होगी, वो है इसमें अलम, कि वो तनवीन रहेगी उसके ऊपर, लेकिन अगले वाले जिस पर तनवीन नहीं होगी उसके साथ अलिफ लाम होनी चाहिए, क्योंकि इसमें अलम तनवीन के बावजूद मारफा होता है। यानी मारफा के बाद अगला जुज़ भी मारफा ही होना चाहिए। अब वो मारफा किसी भी शक्ल का, इसमें ज़मीर ही क्यों ना हो, अगला जुज़ मारफा होगा। अगर पहला जुज़ नकरा है तो वो अगला जुज़ भी नकरा होगा। तो उसके हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए आपको। ठीक, यानी पहला अगर जो नकरा है तो अगला भी नकरा होगा, पहला मारफा है तो दूसरा भी मारफा होगा। दोनों की एग्जांपल्स हम कर लेते हैं। मसलन
पहला जुज़ क्या है? नकरा रजल, इसके ऊपर अलिफ लाम नहीं है। दूसरा जुज़ क्या है? सिफत हसा। अब आप बताएं इसके ऊपर एराब कौन से लगेंगे? तनवीन लगेगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों नकरा हैं। तो ये क्या हो जाएगा? रजुलुन, रजुलुन हसनुन। यानी जो हालत इसकी है वही हालत अगले वाले की भी होगी। ठीक, इसे आपने पढ़ा होगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और रहीम पे आगे आयत ख़त्म हो जाती है। तो रहीम को अगर हम आयत के बिना पढ़ें रहीमी, यानी जो हालत पिछले वाले पे है वही हालत अगले वाले पर भी कंटिन्यू हो रही है। और वो क्यों है वो भी हम अगली किस्म पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसके ऊपर ज़ेर कैसे आ गई। अभी आपको उसके बारे में समझ में नहीं आएगा। इसकी जो अगली कंडीशन है वो है मुरक्कब जारी, यानी कि हरफ जर शुरू में आ जाएगा तो अपने बाद वाले तमाम अस्मा पे जब तक कि कोई और कंडीशन नहीं आती वहाँ पर कसरा लगाता चला जाएगा। बिस्मिल्लाह जो शुरू हो रहा है बी, वो हरफ जर है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस वजह से वहाँ पर कसरा है। तो हम जब अगले पढ़ेंगे तो आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। अभी आपने सिर्फ हालत रफ़ा में बनाना है इसको, किसी और हालत में इसको नहीं लेके जाना। तो हालत रफ़ा में इसके ऊपर पेश होंगे रजुलुन हसनुन। अगर मैं इसी को कन्वर्ट कर दूँ मारफा में तो अब ये बन जाएगा अर्रजुलुल हसनु, अर्रजुलुल हसनु, यानी एक ख़ास अच्छा मर्द या एक अच्छा मर्द, ख़ास अच्छा मर्द। तो यह खुसूसियत दे दिया आपने। इस तरह से अगर आप दो तीन मिसालें और बनाएं इसकी, एक मैं इसमें अलम की मिसाल बनाऊंगा। रजुल के अलावा अगर यहाँ पे कह रहे हैं किताबुन मुबीनुन, मुबीन के मतलब आपको पता है वाज़ेह, खुली हुई, यानी किताबुन मुबीनुन, कोई भी किताब जो वाज़ेह है। अब यहाँ पे आपको स्पेसिफिकेशन नहीं है, वाज़ेह किताब कोई सी भी किताब हो सकती है, वो वाज़ेह किताब। अगर मैं इसी को मारफा में ले जाऊँ और मैं कर दूँ अल किताब, अल किताबुल मुबीन, तो अगर आखिरी हरकत पढ़ेंगे तो हरकत कौन सी होगी? ज़म्मा, अल किताबुल मुबीनु या अल किताबुल मुबीन। जी कहाँ तनवीन तो मैंने लगाई नहीं, उसको मिटा के दोबारा लिख दो। ठीक, अब इसकी भी आपने 5 मिसालें बनानी है और इसी तरह बनानी है, यानी 2 कॉलम बनाएंगे। जो मारफा है इसमें अलम है? नहीं, इसमें अलम नहीं है, इसमें अलम अभी तक मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया, अभी मैं करूँगा अगले वाली मिसाल में। जी अल किताबुल मुबीनु, यानी इसके भी वही मिसाल, यानी अब ये खुसूसियत के साथ है, कोई ख़ास वाज़ेह किताब, मारफा हो गया ना। अल किताबुल मुबीनु, मुबीन के मतलब है खुली हुई, रोशन, ख़ास खुली हुई या ख़ास रोशन किताब। ख़ास को आप ब्रैकेट में लिखिएगा क्योंकि वो मारफा की अलामत है, मारफा बता रहा है कि ये ख़ास है, यानी तर्जुमे का हिस्सा नहीं है वो। किताबुन मुबीन वाज़ेह किताब, अल किताबुल मुबीन वाज़ेह किताब, लेकिन वहाँ पर खुसूसियत हासिल नहीं है, यहाँ पर खुसूसियत हासिल है, यानी कि अब किसी ख़ास किताब की बात हो रही है। और दोनों केसेस में मानी जो हैं वो इनकम्प्लीट हैं, यानी सेंस कंप्लीट डिलीवर नहीं हो रहा। जो इस बात की अलामत है ये क्या है? मुरक्कब नाक़िस है, यानी कि आपने सेंस कंप्लीट करना है तो आपने फिर जुमला बनाना पड़ेगा। और अभी जुमला हम तब बनाने की पोजीशन में आएंगे जो हम चारों किस्में मुरक्कब की कंप्लीट कर चुके होंगे। अब मैं इसमें अलम की एक मिसाल लिखूंगा और एक मिसाल लिखूंगा ज़मीर की। जी बैतुन हरमुन, नहीं वो बैतुल हरमी है, यानी हरम का दरवाज़ा है, वो तौसीफ़ नहीं है। बैतुन हरमुन, बैतुन हरमी है ना, वो बैतुल हरमी यानी हरम का घर, बैतुल हरमी। हाँ ये हो सकता है, इमामुन स्वादिकुन, इमामुन स्वादिकुन,
और अगर हम इसी को मज़ीद ले जाएं तो ये बन जाएगा अल इमामुस सादिक़। इमाम सादिक़ जैसे आपने सुना होगा, बाज़ जब खुतबा जो ज़्यादातर अरब होते हैं तो जब इमाम अलैहिस्सलाम का नाम लेते हैं तो कहते हैं इमाम सादिक़, ठीक। तो उसकी वजह यही है कि अब वो स्पेसिफ़ाई कर रहे होते हैं, यानी हर इमाम की बात नहीं हो रही, हर सच्चे इमाम की बात नहीं हो रही, किसी ख़ास सच्चे इमाम की बात हो रही है। तो इमाम सादिक़, जैसे आपने अल-काफ़िया किसी ने पढ़ी, उसमें लिखा होता है क़ालल इमाम सादिक़, बाज़ जगह पे लिखा होता है, ज़्यादातर तो क़ाला अबा अब्दुल्लाह लिखा होता है, यानी जो वहाँ पे अबा अब्दुल्लाह है वो इमाम सादिक़ हैं, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं है। अल-काफ़ी में जो जिनका लिखा होता है अबा अब्दुल्लाह, वो इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के लिए लिखा होता है, और इमाम हुसैन का नाम ही लिखा होता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ठीक। इमाम हसन और इमाम हुसैन का दोनों का नाम लिखा होता है रिवायत जब हो रही होती है अल-काफ़ी में, और इमाम अली के साथ इमाम अली का नाम नहीं लिखा होता बल्कि लिखा होता है अमीरुल मोमिनीन, रसूलुल्लाह का रसूलुल्लाह, और बाकी अइम्मा का कुनियतें लिखी होती हैं, अबा अब्दुल्ला, अबा जाफ़र, इस तरह। इमाम सादिक़ इमाम जाफ़र सादिक़ इस्लाम को कहते हैं। तो अगर खुतबा जिस तरह करते हैं इमाम सादिक़, तो अब वो स्पेसिफ़ाई कर देते हैं, यानी वही मुरक्कब तौसीफ़ी है, यानी वो अब स्पेसिफ़ाई कर रहे हैं, इमामुन सादिक़ुन नहीं कह रहे, इमामुस सादिक़ कह रहे हैं, यानी किसी ख़ास सच्चे इमाम की बात हो रही है। क़लमुन अलीयुन, नहीं, क़लमुन अलीयुन नहीं, बुलंद कलम इस मायने में लें तो सही है। अली का कलम नहीं ना, मुरक्कब इज़ाफ़ी मुरक्कब तौसीफ़ी दो अलग अलग चीज़ें, यानी ताल्लुक़ नहीं बयान कर रहे हैं यहाँ पे हम बता रहे हैं कि पहली चीज़ दूसरी चीज़ है, यानी किताब वाज़ेह है, मर्द अच्छा है, अभी इन जनरल हमारी तारीफ़ हो रही है, इमाम सच्चा है, अस्हाबुन नार वो भी रिलेशन है, यानी आँख के साथी, वो अस्हाबुन नारी है, वो इस तरह नहीं है, वो अस्हाबुन नारी है वो, ठीक। ये मुरक्कब इज़ाफ़ी, उसको मिक्स नहीं करें आप लोग, यानी एक चीज़ का ताल्लुक़ नहीं बता रहे, हम ये नहीं बताना चाह रहे कि ये चीज़ फ़लाँ की है, हम बताना चाह रहे हैं कि फ़लाँ चीज़ फ़लाँ है, यानी वो क्वालिटी है उसमें। जी इमरातुन वो तो जमा होती है मेरे ख्याल में, इमरातुन जमीलातुन, यानी अगर आप अभी फ़िलहाल तो हम वाहिद की मिसालें लिख रहे हैं, लेकिन तस्निया और जमा भी आप बना सकते हैं। अब मैं ये इन दोनों को मिटा कर इसी को तस्निया और जमा में तब्दील कर देता हूँ। हाँ कर लें, वैसे कर लें। जी लेकिन वो जुमला होता है, वो अलिफ लाम इस वजह से हट जाती है, वहाँ पे वो जुमला होता है, वहाँ पे वो मारफा तौसीफ़ी नहीं होता सिर्फ, यानी वहाँ पे आधे सेंस में ही कंप्लीट सेंस देना होता है हम अल्फाज में, यानी बात हमें इतनी ही करनी है, हमें ज़्यादा बात करनी नहीं है वहाँ पे। यानी अगर हम अल इमाम सादिक़ कह रहे हैं तो हमें फिर आगे कुछ और बताना पड़ेगा कि फिर वो किस वजह से हम उन्हें ये कह रहे हैं, यानी वो क्वालिटी जिस वजह से हम ये कह रहे हैं वो हमें साथ में ज़िक्र करनी पड़ेगी। यानी मैं कहूँ कि फ़लाँ सच्चा है क्योंकि वो सच बोलता है, ठीक, तो अब जुमला कंप्लीट है, लेकिन फ़लाँ सच्चा है भाई क्यों सच्चा है, ये तो कंप्लीट सेंस नहीं है ना। शरारती को क्या कहते हैं? वो मेरे जहन में नहीं है। शरीर कहते हैं बेसिकली, शरीर सग़ीर नहीं, शरीर। जी क्या आप क्या कह रहे हैं? जी तो शरीर हो जाएगा ना, शरीर हो जाएगा, शर है ना, शर को फ़ाइल के वजन पे रखें अगर हम तो शरीर हो जाएगा, नहीं बहुत शरारतें करने वाला। अगर हम कहें कि एक ने शरारत की है तो बन जाएगा शर्रार, इसने एक बार शरारत की हो, शर किया हो, उसे कहेंगे शर्रार, यानी शर किया है इसने। अगर हम कहें बहुत ज़्यादा शरारतें करते तो वो जाएगा शरीरुन, यानी मुबालगा, बहुत शरारतें करता है, बहुत ढीठ बच्चा है। अब मैं इन दोनों को तस्निया और जमा भी बना देता हूँ यहीं पे हाथ के हाथ, ताकि उसका भी आपको क्लियर हो जाए। रजुलुन हसनुन, उससे हो जाएगा रजुलानी हसनानी, रजुलानी हसनानी, और तनवीन आएगी रजुलानिन हसनानिन। ये क्या है?
ये तस्निया है, ये वाहिद थे। अब ये तस्निया है और ये मैं जमा बनाऊंगा यहाँ पे, रजुलानिन हसनानिन, रजुलानिन हसनान, इस तरह वक्फ कर दें। अगर रजुलानिन हसनान, अगर हरकत पढ़ेंगे तो रजुलानिन हसनानिन। ज़ेरी आता है, ज़बरी आता है। अर्रजुलानी निल हसनानी। या अगर आप लोग ऐसे कर लीजिएगा, 3 मिसालें बना लीजिएगा, लेकिन फिर आपने तीनों को इसी तरह कन्वर्ट करना है, वाहिद से तस्निया और तस्निया से फिर जमा में लेके जाना होगा। 3-3 बना लीजिएगा और तीनों को इस तरह बनाइएगा कि वाहिद पहले बनाए, फिर उसका तस्निया, फिर उसका जमा, इस तरह से। और फिर दूसरी मिसाल लिखें, उसका वाहिद तस्निया जमा, फिर एक तीसरी मिसाल लिखें, उसका वाहिद तस्निया जमा। ठीक, रजुलूनन हसनूनन या रजुलूनन हसनून, अगर वफ़ कर दें रजुलूनन हसनून, अगर हरकत पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रजुलूनन हसनूनन। अगर इसी को हम मार्फा में ले जाएं तो यह बन जाएगा अर अर्रजुलूना नल हसनूना। ठीक, इस्लाम की वजह से तमीज़ हट जाती है। रजुलूनन हसनून, अर्रजुलूनन अर्रजुलूनल हसनून, हसनून, अर्रजुलूना हसनून या अर्रजुलूनल हसनून, हसनून अगर वफ़ कर दें, अर्रजुलूनल हसनूना अगर हरकत के साथ पढ़ें। लेकिन हरकत आप जब लिखेंगे तो साथ में हरकत को भी लिखेंगे, वफ़ करके हरकत को गायब नहीं करेंगे। अर्रजुलूनल हसनूना, तो उसको आप जमा बना लें, किताबानिन मुबीनान। जी, यानी दो वाज़े किताब, दो वाज़े किताब, इस तरह से बहुत सारी वाज़े किताब, या एक अच्छा मर्द, 2 अच्छे मर्द, बहुत सारे अच्छे मर्द। तो ये सबके लिए हो गया, रजुलूनन हसनूनन, वो सिर्फ मेरे लिए था। इस तरह से अगर मार्फा कर दें, अर्रजुलूनल हसनु, अर्रजुलानिल हसनानी और अर्रजुलूनल हसनूना। ठीक है, अगर हम उसे ऐसा इसमें सिफत लें, अलीयान, ऐसा आपने सुना होगा सूरह स्वाद की एक आयत, बड़ी कुछ लोगों ने उछालना चाहा उसको बिला वजह कि जो है वहाँ पे अल्लाह कहते हैं कि अफ़कुंता मिनल आलीन, अफ़कुंता मिनल आलीन, क्या तू ख़ुद को आलीन में समझता है? तो आलीन अली की जमा है, तो वहाँ पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वहाँ पे एज़ा सिफ़त इस्तेमाल हुआ है, वहाँ पे एज़ा इसमें अलम इस्तेमाल नहीं हुआ। तो अल आलीन, तो आलीन यही जमा है, बस हालत जर या और नस्ब में। ठीक, हालत जर और नस्ब में है ना। इल्लियीन वो अलग है, वो अलग, इल्लियीन से बना होगा वो।
कई सारे वर्ड्स हैं, जैसे अलियन या अलियन या आली, आली भी वर्ड है, आला भी वर्ड है। वो मुख्तलिफ़ शक्लें हैं जिनका कोर थीम वही है कि बुलंदी ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन वो जहते अलग हैं। मसलन कोई मुबालगा में है, कोई मुबालगा में नहीं है, कोई कंपैरेटिव जैसे सुपरलेटिव डिग्री में है कोई आम अल्फाज में, कोई कंपैरेटिव डिग्री में है, कोई अपनी नॉर्मल हालत में, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट होता है। उस तरह से अली, आली, आला, 3 डिग्रीज़ बन गई उसकी, अली, आली, आला। इस तरह मुख्तलिफ़ जहतों से बन जाएगा वो। जैसे आपने सुना होगा अल्लामा, अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी, तो अल्लामा इस सीगा मुबालगा यानी कि भाई इतना इल्म है कि अब ये बहकने लग गए, तो मुबालगा ज़ाहिर करता है वो। तो ये तीनों हो गए। और उसके बाद मैं आपको एक इसमें अलम की मिसाल लिखवा देता हूँ, क्योंकि इसमें अलम के केस में से आपको ये दिखेगा कि शुरू में अलिफ लाम नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद अगला आपने मार्फा ही रखना है, क्योंकि वो इसमें अलम है। चलें आप लोग कोई अच्छा सा नाम बता दें अपना कोई अच्छा सा नाम बता दें आप लोग जो आपको पसंद हो। मौलाना तकी साहब आपको पढ़ा रहे हैं, उनका नाम रख देते हैं, तकीयुन रख देते हैं यहाँ पे। वैसे तक़ीयुन, आप बताएं ये सही है? आलिमुन होगा। अगर आलिमुन होगा तो फिर तक़ी इसमें अलम नहीं रहेगा, बल्कि तक़ी बदल जाएगा इसमें सिफत में, तक़वे वाला, इल्म वाला। अल आलिमु, तक़ीयुल आलिमु। अच्छा तक़ीयुल है तो अब तनवीन पढ़ी नहीं जाएगी, तक़ीयुल आलिमु हो जाएगा वो, यानी एक पेश में बदल जाएगा वो। अगर इसको हटा देंगे तो तनवीन फिर वापस आ जाएगी। तक़ीयुल आलिमु, तक़ीयुल अल आलिमुन, तो मिलाया आपने पढ़ा क्या बना वो, तक़ीयुल आलिमु या तक़ीयुल। नहीं, हालत चेंज नहीं होगी, हालत रफ़ा में वो भी है, हालत रफ़ा में ये भी है। हालत यहाँ पे चेंज नहीं होगी, जो पहले की है वो दूसरे की होगी। यानी अगर पहला हालत रफ़ा में है जो कि अमूमन होता है, तो अगला भी हालत रफ़ा ही में रहेगा। अगर पहले की हालत आप तब्दील करते हैं तो दूसरे की तब्दील करेंगे। अगर पहले को आप मफ़ूल बनाएंगे तो हालत नस्ब में चला जाएगा, तक़ीयुल आलिमा हो जाएगा, आलिम, तक़ीयुल आलिमा हो जाएगा। और अगर इसको सिफत लूँ मैं, तक़ीयन आलिमन, ऐसे हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आप इसको हालत जर में ले जाएं, तक़ीयन आलिमन हो जाएगा। अभी सिफत की बात करूँ, अलम नहीं ले रहा अभी मैं तक़ी को, जैसे अलियन आलिमन हो जाएगा, अलियन आलिमन हो जाएगा, अलियुन आलिमुन हो जाएगा। तो जो हालत पहले की है वही हालत आपने दूसरे की भी रखनी है, हालत तब्दील नहीं करनी। जो पहले की हालत है वही दूसरे की हालत होगी। और अमूमन हालत रफ़ा में होता है, इसलिए भी अभी तक हमने जो भी काम किया वो हालत रफ़ा में ही किया है, किसी और हालत को अभी तक हमने इसमें मुरक्कब तौसीफ़ी में टच नहीं किया है। तो ये सिर्फ इसमें अलम के केस में ये होगा कि तक़ीयुल आलिमु हो जाएगा। फ़िलहाल यहाँ पे तनवीन की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हम मिला रहे हैं अगले को, तक़ीयुल आलिमु। जी, इसमें मारफा ही है तो अलिफ लाम लगाने की ज़रूरत नहीं है जी, क्योंकि पहले से इसमें मारफा है तो अलिफ लाम लगाने की ज़रूरत ही इसमें नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अगला इसम जो आप लगाएंगे वो मारफा ही होगा, ठीक? यानी आपने अगला इसम अलिफ लाम के साथ लगाना है आम अल्फाज में, ठीक? यानी तक़ीयुन आलिमुन करेंगे तो जुमला गलत हो जाएगा अगर वहाँ पे तक़ी इसमें अलम है तो। क्योंकि बहुत से नाम ऐसे जो दो काम कर रहे हैं, एक सिफ़त का भी काम कर रहे हैं, अलम का भी काम कर रहे हैं। अमूमन हम जो नाम रखते हैं वो सिफ़ती नाम होते हैं, सिफ़ाती नाम होते हैं। जैसे अल्लाह का भी जो नाम है वो सिफ़ाती नाम है सारे। अल्लाह का कोई ओरिजिनली कोई नाम नहीं है, अल्लाह का अपना कोई नाम नहीं है, ये बात आपको पता है? यानी अल्लाह का कोई नाम नहीं है। ये मिक्स मिला रहे ना, अगर मिलाएं नहीं तक़ीयुन अल आलिमु कर दें तो अलिफ पे पढ़नी पड़ेगी आपको, तब भी सही है। लेकिन जब आप जुमला बोलते हैं फ्लुएंसी में
तो सही बात है, आप मिला के ही पढ़ेंगे, तक़ीयुल आलिमु पढ़ेंगे, तक़ीयुन आलिमु। वो लिखा गया है। जी जी, लेकिन जब आप लिखेंगे तो आप तनवीन लिखेंगे साथ में, लिखने में आप लिखेंगे तनवीन, लेकिन फिर बाद बोलने में तो तक़ीयुल आलिमु हो जाएगा ना। जी तनवीन लिखी हुई होती है और नून के नून थोड़ा सा लिखा हुआ होता है कि जब आप मिलाएं तो नून के साथ मिलाएं, ये वही वाला है। नहीं, वो नहीं मुमिनीन अल्लज़ीना होता है ना, वो ऐसा कुछ करके होता है ना, वो क्या कहाँ लिखा होता है? वो बाज़ जगह ऐसी जगह होता है जहाँ पे वो आयत ब्रेक हो रही होती है। कर सकते हैं उसको और मिला भी सकते हैं जी। कंडीशन होती है तब। नहीं, ये नकरा नहीं है, इसलिए मैंने ऊपर लिखा है इसमें अलम, जैसे इसमें अलम मारफा ही होता है, यानी मारफा प्लस मारफा ही है ये अभी भी। ये आइन इसमें वाला आलम को होगा। हमने मार्फा ये में आलिफ डिस्कस वाला किया है। जी इसमें आलम को मार्फा में ही डिस्कस किया जी। है, तो हो या ना हो ज़हन में। इसमें सिफ़त को अलिफ लाम के साथ ही लिखना है आपने। अगर इसमें अलम लिखी है शुरू में अगर आपने इसमें अलम लिखी है, यानी किसी बंदे का नाम लिखा है, तो नाम तनवीन के साथ ही लिखेंगे। लेकिन अब जो अगला इसम आप उसके साथ लिखेंगे उसकी सिफ़त बयान करने के लिए, उसे मारफा में रखेंगे। इसमें सिफ़त आता है ना अगला इसम, तो इसमें सिफ़त को मारफा की शक्ल में रखेंगे। तक़ीयुन ज़ाहिदुन गलत हो जाएगा, इसमें अलम अगर आपने कंसिडर किया तक़ी को तो गलत हो जाएगा। अगर आप तक़ी को भी सिफ़त ही लें, तक़ीयुन ज़ाहिदुन यानी तक़वे वाला, ज़ुहद वाला, लेकिन आप तक़ी को अगर आप इसमें अलम लें, तक़ीयुल ज़ाहिदु, तब ये होगा। इसमें तक़ीयुल आगा फ़क़ी तो नहीं है वैसे, चलें आप कह लें तक़ीयुल फ़क़ीहु, तक़ीयुल उस्ताद, उस तरह। तो ये सिफ़त बयान हो रही है अगले की, तो इसमें अलम थोड़ा सा परेशान करता है हर जगह। कोई ऐसा नाम आप लोग बताएं जो सिफ़त ना हो, जैसे है जाफ़रुन, जाफ़र सही है, यहाँ पे मैं जाफ़र रख देता हूँ, जाफ़र सही है। जाफ़रुल आलिमु, जाफ़र आलिम है। जाफ़र तो सिफ़त नहीं होता मुँह में, होता है? जाफ़र सिफ़त नहीं होता मुँह में। जाफ़रुल आलिमु यानी जाफ़र इल्म वाला, यानी एक ख़ास आलिम है जाफ़र। अभी भी सेंस कंप्लीट नहीं है। जाफ़रुल आलिमु तो मुरक्कब तौसीफ़ी ही है ये। जाफ़र क्या हो गया, इसमें अलम हो गया, किसी का नाम है, और आलिमु उसकी सिफ़त हो गई कि जाफ़र जो एक ख़ास बंदा है वो एक ख़ास आलिम है। अब वो क्यों ख़ास आलिम है वो भी हम अब बता ही नहीं रहे यहाँ पे, क्योंकि फिर वो मुरक्कब तौसीफ़ मुरक्कब नाक़िस नहीं रहेगा, फिर वो जुमला ही बन जाएगा। जैसे हम कहें जी अल्लाह भी अल्लाह का नाम नहीं है, अल्लाह ने ख़ुद अपने आप को ये कहलवाया है। क्यों? क्योंकि अल्लाह क्या है, बेसिकली नाम होता है इलाहुन, ठीक? तो इलाहुन कहते हैं, ला इलाहा आपने पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इलाहुन होता है। अल्लाह का कोई नाम नहीं है, क्योंकि ऐसी बात है नाम तो किसी बंदे का होता है। अल्लाह तो एक वजूद हकीकी है, तो अल्लाह का कोई नाम नहीं है। अब अल्लाह ने अपने आप को कुछ तो पकड़वाना है ना, तो अल्लाह ने कहा इसके साथ अलिफ लाम लगा दो, यानी इसके साथ अलिफ लाम प्लस कर दो। लाम हरफ शमसी है। हरफ शमसी का मतलब क्या है, ये लाम के ऊपर तजदीद जज़म हट जाएगा, और ये दूसरा लाम है, ये हरफ शमसी का काम करेगा, तो इसके ऊपर तजदीद आ जाएगी, खड़ा ज़बर इसके ऊपर पहले से, किताबुल्लाह अल्लाह। अब क्योंकि अलिफ लाम लग गई तो अल्लाह नहीं होगा, अल्लाहु होगा। कभी भी आपने अल्लाह पे तनवीन नहीं देखी होगी, ये मेरा चैलेंज है आपको। क्यों? क्योंकि अल्लाह मारफा है, यानी अब अल्लाह ने कहा कि मैं ये जो वजूद हकीकी हूँ वही खुदा है। और अलिफ लाम लग गया तो तनवीन वैसे ही। जी, अलिफ लाम लग गया से तनवीन हट गई, तो अल्लाह ने अपना नाम ही खुद दिया खुद को, अल्लाहु, अल्लाहु वाहिदुल क़हार, अल्लाहुल वाहिदुल क़हार। यानी आप देखें अल्लाह क्योंकि मारफा है, तो आगे जो सिफ़तें आई दोनों वो क्या हो गई, मारफा हो गई। अल्लाहुल वाहिदुल क़हार यानी अल्लाह एक है जो
सख्त अज़ाब देने वाला इस तरह का। या अल्लाहुर रहमानुर रहीम, अल्लाहुर रहमानुर रहीम, अगर हरकत पढ़े रहीम की तो क्या हो जाएगा अल्लाहुर रहमानुर रहीम, यानी अल्लाह रहमान और रहीम है। लेकिन वहाँ पे और आप तर्जुमे में नहीं लिखते, क्योंकि और अगर आप लिखेंगे तो आप फासला डाल लें। अल्लाह के मामले में थियोलॉजिकली वो ट्रांसलेशन सही नहीं है, यानी जहाँ कहीं भी और आपको नज़र आ रहा है अल्लाह के नामों के दरमियान में, वो थियोलॉजिकली सही नहीं है, यानी हमारे अक़ीदे के हिसाब से सही नहीं है। क्योंकि हमारा अक़ीदा है कि अल्लाह की सिफ़ात में भी फ़र्क नहीं है, फ़ासला नहीं है। अगर आप वाव लगाते हैं तो वाव फ़ासला क्रिएट करता है, जब अल्लाह ने ख़ुद ही वाव नहीं लगाया तो आप क्यों लगा रहे हैं? ठीक, तो वहाँ पे आप यही कहेंगे कि अल्लाह मेहरबान रहम वाला है, वहाँ पे आप वाव के साथ उसका तर्जुमा नहीं करेंगे। तो अल्लाह इस तरह से अल्लाह का नाम हुआ। बाकी जितने भी नाम हैं वो सारे उसकी सिफ़तें हैं, यानी अल्लाह में ये क्वालिटीज़ पाई जाती हैं और उरूज पे पाई जाती हैं, यानी अल्लाह अल्टीमेट सोर्स है इन क्वालिटीज़ की। फिर वो सिफ़त, वो थियोलॉजी की बहस हो जाएगी कि सिफ़ात की कितनी किस्में हैं, वो सब आपको क्या परेशान करूँगा। अल्लाह की सिफ़ात भी दो तरह की होती हैं, सिफ़ात ज़ाती, सिफ़ात फ़ेली। सिफ़ात ज़ाती उसमें हमेशा से हैं, सिफ़ात फ़ाली जब उसने कोई काम किया तब वो उसका मौसूफ़ हुआ। जैसे अल्लाह हमेशा से क़ुदरत रखता है तो अल्लाह हमेशा से क़दीर है, लेकिन हमेशा से राज़िक़ तो नहीं रहा ना। जब मखलूक आई तब रिज़्क़ दिया तो राज़िक़ हो गया। रिज़्क़ क्यों दिया? क्योंकि वो क़ादिर था। ठीक, यानी जो सिफ़त फ़ेली हैं वो सारी की सारी सिफ़त ज़ाती से कनेक्ट होती हैं, इसीलिए फ़ासला नहीं है, क्योंकि सिफ़त ज़ाती हमेशा से उसके पास है, या सिफ़त फ़ेली करने की क्वालिटी भी हमेशा से उसके पास मौजूद है। क्योंकि अल्लाह क़दीर है, अल्लाह अलीम है, इसीलिए अल्लाह समीउल बसीर भी है, क्योंकि हमेशा से इल्म रखता है। तो जिस तरह जो चीज़ दिखी जाती है और जिस तरह जो चीज़ सुनी जाती है अल्लाह उसका उसी तरह इल्म रखता है। कासिमुल शहीदुन, हाँ कासिम सुलेमानी आज जो उनकी शहादत हुई है कल, सॉरी, हाँ कासिमुल शहीद, इस तरह आप कह सकते हैं कासिमुल शहीद, या उनको ज़िंदा शहीद का लक़ब मिला है तो ये हो जाएगा कासिमुल शहीदुल हई, ज़िंदा शहीद, यानी जो कासिम सुलेमानी है इनको कल शहीद किया वो ज़िंदा शहीद है। इस तरह सिफ़त दर सिफ़त दे सकते हैं, यानी आपने फिर वो रूल बस फॉलो करना है, यानी इसको आप मज़ीद मारफा ही, जब आप मज़ीद प्लस करेंगे तो भी मारफा ही होगा यहाँ पे, ठीक, वो नकरा नहीं हो जाएगा। और यहाँ पर भी जो आप मज़ीद प्लस करेंगे वो नकरा ही होगा, यहाँ पे वो मारफा नहीं हो जाएगा। और जो हालत पिछली चलती आ रही है वही हालत आगे कंटिन्यू होगी, हालत भी तब्दील नहीं होगी। हालत से मुरक्कब इज़ाफ़ी में तब्दील होती है, अभी तक हमने पढ़ा है। जी, हय्युन सॉरी, कासिम शहीदुल हय्यु, सही, कासिम एक ख़ास ज़िंदा शहीद है। अब वो ज़िंदा शहीद क्यों है ये हमने नहीं बताया, तो साइंस अभी भी इनकम्प्लीट है, मुरक्कब नाक़िस हुआ। ठीक है, आपने लिख लिया? नहीं, उनको ऐसी लक़ब दिया है, वो वजह होगी कोई देने की, यानी उसकी वजह यह है कि उनका जो मिशन है, जो उनकी कुर्बानियाँ हैं वो ज़िंदा रहेंगी उनके साथ। ये आप सब मिसालों में बना के ले आइएगा। जैसे सज्जाद, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का लक़ब है तो अलीयुस सज्जाद, जी हाँ इस तरह कर लें। जैसे इमाम सज्जाद का लक़ब है अस-सज्जाद ना, तो आप वहाँ पर अलीयुस सज्जाद कह लें, आबिदुस सज्जाद कह लें। इमाम का एक नाम आबिद भी है। तो इस तरह आप मिसालें बनाइएगा, जिस तरह मैंने कहा उसी तरह बनाइएगा। 2 कॉलम बनाएं, एक में नकरा के साथ बनाएं, फिर उसी को मारफा बना दें। और हर नकरा के आपने तस्निया भी बनाना है और जमा भी बनानी है, जैसा मैंने लिखा था आपने लिखा होगा ये हो। और इसमें अलम की 2 मिसालें इसमें अलम की बना लीजिएगा, और उसमें आप मारफा, उसमें तस्निया जमा का इतना कोई मसला नहीं है, तो आपने वो वाहिद में ही बनानी है, यानी नाम किसी एक ही बंदे का होता है, तो आप अलीयुन वो वाहिद में ही रहेगा। तो सिर्फ 2 मिसालें उसकी हो जाएंगी और वहाँ 3 मिसालें उसकी हैं, तो 3 3 9 ये और 2 ये, तो कितनी होंगी? 11 मिसालें हो जाएंगी। इमामान, इमामून, इमामान, इमामून, इसी तरह आप रूल रखें। बस जो मैंने रूल बताएं आपको, उन रूल्स में आप उसे रख दिया करें, जो भी वर्ड हो आपके पास। इमाम का तस्निया बन जाएगा, अलिफ नून प्लस करें उसके साथ और पिछले वाले हरफ पे ज़बर लगा दें, इमामानी, इमामानिन हो जाएगा। और जब आप उसके ऊपर जमा लेके जाएंगे तो इमामून नन हो जाएगा, इमामूनन या इमामून वाफ़ कर दें। अगर मुरक्कब तौसीफ़ी भी हमारा तकरीबन हो गया है। अब आपका कोई सवाल हो तो वो पूछ लें।
सर ये जो आपने तस्वीर और जमा बनाई जी है, आपने भी बना ली, ठीक है।